सो ये है BTTH के सीजन 5 का एपिसोड नंबर 65 और ये होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्योंकि इसमें क्वीन मेडुसा दोजोंग लेवल के वॉरियर्स से फाइट करने वाली है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि जियान को एंट्री लेके उसे बचाना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस, जहाँ पे हम कई स्नेक ट्राइब के एक्सपर्ट्स को देख सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ, जहाँ पे एक बड़े से बैटल फील्ड के मैप के साथ डिस्कशन चल रहा होता है। जाशिंग टियान कहते हैं कि खबर ऐसी मिली है कि येलो तियान और वो 3 एल्डर्स यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये सुन के नालन यानरान के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि येलो टियान तो एक रियल डोजोंग लेवल का प्रैक्टिशनर है। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे पॉइजन सेक्ट की लीडर नहीं है तब भी हमें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तभी शाओडिंग का ध्यान जाता है क्वीन मेडुसा की तरफ। वो मेडुसा से उसके हालचाल पूछता है, जिसमें मेडुसा कहती है कि मैं ठीक हूँ। शाओडिंग कहता है कि इतनी देर तक हम इसलिए टिक पाए क्योंकि हमारे पास क्वीन मेडुसा का साथ है। मेडुसा कहती है कि मैं तो अपनी स्नेक ट्राइब के बारे में सोच रही हूँ। ये सुन के शाओडिंग कहता है कि आई वंडर थर्ड ब्रदर क्या कर रहा होगा, क्योंकि उसे सिक्लूजन में गए हुए करीब 1 साल हो चुका है। अब पता नहीं इस बैटल के खत्म होने से पहले वो यहाँ पे आ पाएगा या नहीं। ये सुन के हाइबोदोंग कहते हैं कि उसे क्रिटिकल मोमेंट में गायब होने की आदत पड़ गई है। शाओडिंग कहता है कि अगर जियान ने दो हुआंग में ब्रेक थ्रू कर लिया होगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जियान के पास हमेशा बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स रहते हैं। इस बात को विंडो पे खड़ी क्वीन मेडुसा भी काफी ध्यान से सुन रही होती है। हम उसके फेस पे एक हल्के से इमोशन को देख सकते हैं। मेडुसा कहती है कि 1 साल हो चुकी है, यानी क्यों अभी तक ये बाहर नहीं आया। अगर ये वॉर इस तरीके से कंटिन्यू होता रहा तो बहुत जल्दी यान अलायंस और जामा एम्पायर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये कहने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। ये देख के आइस एम्परर, शाओडिंग और बाकी लोग चौंक जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ गया था कि अब कुछ होने वाला है, और वो सही भी था, क्योंकि ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के सामने हम देखते हैं कई सारे एक्सप्लोजन्स को, और इससे जो वेव्स क्रिएट होती हैं उससे सभी लोग पीछे उड़ने लगते हैं। यहाँ पे हम फामा को फुटबॉल की तरह पीछे जाते हुए देखते हैं, और शाओडिंग भी अपनी व्हील चेयर से गिर जाता है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि सामने वाला आंधी तूफान बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा था। इस वजह से क्वीन मेडुसा उस तूफान के ऊपर कई दुई अटैक्स करती है, और हमें उस स्टॉर्म में से सुनाई देती है एक इंसान की आवाज, जो कि ऑफ कोर्स येलो तियान की थी। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि जामा एम्पायर अभी भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, क्योंकि 3 सालों तक हमारे अटैक्स को झेलना कोई छोटी बात नहीं है। वो कहता है ये बात तो पक्की है कि ये वाला वॉर तुम हारने वाले हो, लेकिन इतने लंबे समय तक अपने आप को डिफेंड करने की वजह से तुमने अपनी रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ा ली है। लेकिन यहाँ पे हमारी क्वीन मेडुसा किसी से पीछे नहीं रहने वाली थी। वो कहती है कि येलो तियान तुम बस एक 2 स्टार डोजोंग हो, और तुम्हारी इस क्वीन के सामने एरोगेंट वेव करने की हिम्मत कैसी हुई। ये सुन के येलो तियान हंसने लगता है। वो कहता है कि सच में जैसी क्वीन मेडुसा की रेपुटेशन मैंने सुनी थी तुम वैसी ही हो। अब हमारी क्वीन मेडुसा को इतना ज्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं थी। इस वजह से वो अपना फेमस डायलॉग बोलती है कि यू आर कॉटिंग डेथ, और वो येलो तियान के ऊपर सीधा हमला कर देती है, जिसे येलो तियान जैसे तैसे करके डिफेंड करता है। और इस एक्सचेंज में वो समझ गया था कि मेडुसा उससे काफी स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि ये औरत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। येलो तियान विड्रॉ करते हुए कहता है कि मैं तुमसे अकेले फाइट नहीं करने वाला, और तभी एक लॉइन की शेप का अटैक क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से काइलन को येलो तियान का पीछा छोड़ के इससे डिफेंड करना पड़ता है। और यहाँ पे एंट्री होती है मिलन वैली के 3 एल्डर्स की, और अब येलो तियान और उन तीनों एल्डर्स ने मिलकर क्वीन मेडुसा को घेर लिया था, और इन तीनों एल्डर्स के चेस्ट पे अलग अलग टैटूज बने हुए थे। लॉइन के टैटू वाला एल्डर बोलता है क्वीन मेडुसा आज तुमसे हम चारों एक साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं। ये सुन के ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जाशिंग टियान कहता है कि ये लोग अपने नंबर से हमें बुली करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। तभी हमारे आइस एम्पर रेडी हो जाते हैं क्वीन मेडुसा की हेल्प करने के लिए, लेकिन उन्हें शाओडिंग जाने से रोकता है। वो कहता है कि इस बैटल में हमारी ऑलरेडी काफी ज्यादा सिचुएशन खराब है, और अगर तुम उनकी मदद करने अभी चले जाओगे तो हमारी ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की स्ट्रेंथ बिल्कुल बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और अगर उस समय उनकी आर्मी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये सुन के बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो गए थे। शाओडिंग कहता है कि अगर थर्ड ब्रदर यहाँ पे वापस आ जाता तो क्वीन मेडुसा को इन सबको अकेले फेस नहीं करना पड़ता। तभी हमारा ध्यान जाता है येलो तियान पे, जो हंसते हुए कहता है कि क्वीन मेडुसा हमें तुम्हारे ऊपर एक साथ हमला करने के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। ये सुन के हमारी क्वीन मेडुसा कहती है कि अगर साथ में हमला करना चाहते हो तो करो, तुम इतनी ज्यादा बकवास क्यों कर रहे हो। येलो तियान कहता है कि हमारे बीच में और तुम्हारी स्नेक ट्राइब के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम अपनी स्नेक ट्राइब को लेकर यहाँ से चली जाती हो तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये सुन के क्वीन मेडुसा कहती है कि तुमने क्या मुझे 3 साल की छोटी बच्ची समझ रखा है। येलो तियान ने भी ऐसा आंसर प्रेडिक्ट ही किया था। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हारी स्नेक ट्राइब को भी आज डिसअपियर होना चाहिए। और फिर क्या हो जाती है बैटल शुरू। हम उन तीनों एल्डर्स को क्वीन मेडुसा के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हुए देखते हैं, और मौका पाके वो लॉयन हेडेड एल्डर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे हमारी काइलिन साइड में होकर डॉज करती है, और फिर वो तीनों मिलकर क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब साइड में खड़ा होकर अकेला येलो तियान यहाँ पे वेट तो कर नहीं सकता था, इस वजह से वो अपनी दुई की अपनी सोड में ट्रांसफर करके रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी गोल्डन
सोड की से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। अब ऑफ कोर्स इस छोटे से अटैक से हमारी क्वीन मेडुसा के ऊपर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो भी अपना हाथ वेव करती है और हम देखते हैं कि लाल कलर की एनर्जी को शूट होते हुए जो कि येलो तियान के उस अटैक को पूरी तरीके से डिसअपीयर कर देती है। लेकिन इशू यहाँ पे ये था कि वो तीनों एल्डर्स भी मक्खी की तरह क्वीन मेडुसा का पीछा नहीं छोड़ रहे थे और ऊपर से कालिन को इस येलो तियान को भी संभालना पड़ता है। हम उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की क्लैशेस को होते हुए देखते हैं और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई नॉर्मल इंसान तो इन्हें देख भी नहीं सकता था। हम देखते हैं कि जब येलो तियान और क्वीन मेडुसा की सोड की एक दूसरे में टकराती है तो हवा में कई डिस्टॉर्शंस क्रिएट होने लगते हैं। अब येलो तियान को पता था कि इस तरीके से तो कुछ होने वाला नहीं है, इस वजह से वो अपनी गोल्डन विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और हम देखते हैं कई गोल्डन एरो को क्वीन मेडुसा की तरफ शूट होते हुए जो कि क्वीन मेडुसा के पीछे हाथ धो के पड़ चुके थे। जब क्वीन मेडुसा रोक के उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करती है तभी अचानक से 2 मिलियन एल्डर्स उसके ऊपर एक स्नीक अटैक कर देते हैं जिससे क्वीन मेडुसा आ जाती है डिसएडवांटेज में। ये सुन के ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और गुस्सा तो हमारी क्वीन मेडुसा भी हो गई थी, जिस वजह से और भी ज्यादा भयानक तरीके से फाइट करना शुरू कर देती है। येलो तियान कहता है कि तुम अभी काफी ज्यादा इंजर्ड लग रही हो, अगर तुम मुझसे शादी करके मेरे हारेम में एंटर कर लेती हो तो मैं तुम्हारी जान को यहाँ पे बचा सकता हूँ। और इससे हमें ये भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये येलो तियान काफी ज्यादा ठरकी इंसान है और पीछे से वो तीनों मिलियन एल्डर्स बिल्कुल चैन नहीं ले रहे थे। वो लगातार एक के बाद एक मेडुसा के ऊपर हमला करते रहते हैं। वो लॉयन के टैटू वाला एल्डर कहता है कि ये बहुत जल्दी हारने वाली है और सच में यहाँ पे हमारी कालिन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका था। लेकिन इस फाइट के बीच बीच में कालिन को कई मौके भी मिल रहे थे और एक मौके का फायदा उठा के वो येलो तियान के ऊपर हमला कर देती है जिससे वो सीधा जमीन में जाके टकरा जाता है। लेकिन पीछे वो तीनों एल्डर्स बिल्कुल मानने वाले नहीं थे। वो तीनों मिलकर एक हैवी अटैक को रेडी करते हैं और हमारी क्वीन मेडुसा भी एक इल्यूजनरी पाइथन को क्रिएट करती है और फिर क्या हम देखते हैं इन दोनों को एक दूसरे में कोलाइड होते हुए। लेकिन यहाँ पे क्वीन मेडुसा का ये वाला अटैक वीक पड़ जाता है क्योंकि उन तीनों की वो टेक्निक इस अटैक को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने लगती है और ये मौका पाके येलो तियान पीछे से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है जिससे मेडुसा फंस जाती है उसके जाल में और अब वो बस यहाँ पे इंतजार कर सकती थी क्योंकि येलो तियान के उन गोल्डन विंग्स ने उसे पूरी तरीके से बाइंड कर लिया था और इस समय सबकी सांसें इसी जगह पे थम चुकी थी। लेकिन तभी एंट्री लेता है हमारा ठरकी जियान जो कि एक कैनन बॉल की तरह सीधा उस अटैक में जाके टकरा जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक एनर्जी का बड़ा सा एक्सप्लोजन। अब पिछले अटैक की वजह से क्वीन मेडुसा यहाँ पे काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। ये देख के जियान फटाक से आके उसे संभालता है। जियान उन चारों की तरफ देख के कहता है कि तुम मेरे यान अलायंस और जामा एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, हाँ? लगता है तुम्हें मौत का बिल्कुल भय नहीं है। ये देख के ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस में खुशी की लहर फैल गई थी। शाउटिंग कहता है कि ये फाइनली आ गया। जियान को देख के जशिंग तियान भी शॉक में आ गया था। वो कहता है कि जियान ने तो 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। तभी हमारा ध्यान जाता है उस बैटलफील्ड की तरफ जहाँ पे हमारी क्वीन मेडुसा जियान से अपने आप को दूर करती है क्योंकि जियान ने सबके सामने उसे पकड़ के रखा था। साइड से हमारी क्यूट सी जिया के पूछती है कालिन जी आप कैसी हो। ये सुनकर मेडुसा कहती है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन पीछे से आवाज आती है जियान की जो कि कहता है तुम इंजर्ड हो क्योंकि हम मेडुसा के साइड में एक छोटा सा कट मार्क देख सकते हैं। ये देख के हमारी लिटिल जिया हो गई थी बहुत ज्यादा गुस्सा। वो कहती है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत, मैं भी उनसे बदला लेने के लिए जाती हूँ। लेकिन उसे रोकते हुए क्वीन मेडुसा कहती है कि बस छोटी सी इंजरी है। जियान एक पिल को निकाल के क्वीन मेडुसा को देता है जिससे खा के क्वीन मेडुसा की वो इंजरी फटाक से हील हो जाती है। जियान कहता है कि इनमें से बस तुम एक बंदे को पकड़ लो, बाकी के लोगों को तो मैं देख लूंगा। ये सुन के येलो तियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो एक मॉकिंग टोन में कहता है कि तुम पिछले 1 साल से हमसे छुपे छुपे घूम रहे हो, तुम्हारी हमसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी हमारा ध्यान जाता है उस टाइगर के टैटू वाले एल्डर पे जो कहता है कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि यान अलायंस का चीफ एक छोटा सा बच्चा होगा। तभी मैं कहूँ इस जामा एम्पायर की ऐसी हालत क्यों हो चुकी है। जियान कहता है तुम लोगों ने तो मुझे बहुत ज्यादा हल्के में ले रखा है, लगता है आज मुझे अपना नाम क्लियर करना ही पड़ेगा। वो जिया और यूमे को वापस फोर्ट्रेस की तरफ जाने के लिए बोलता है। ये सुन के पीछे से यूमे की आवाज आती है। वो कहती है क्या तुम इन लोगों से अकेले फाइट कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों की स्ट्रेंथ 2 दोजोंग लेवल के प्रैक्टिशनर से कंपेरेबल है। लेकिन यूमे को हमारी छोटी सी जिया पकड़ के ले जाती है। मेडुसा कहती है कि मैं इस येलो तियान को संभालूंगी, क्या तुम उन 3 एल्डर्स को संभाल सकते हो। ये सुन के जियान हाँ बोल देता है। दूसरी साइड में येलो तियान भी उन तीनों एल्डर्स से कहता है कि तुम फटाक से उस 2 हुआंग लेवल के बच्चे का पत्ता साफ करो। ये सुन के वो टाइगर टैटू वाला बंदा कहता है कि हमें बस 10 मूव्स की जरूरत है, जिसके बाद हम आके क्वीन मेडुसा से फाइट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। फाइट शुरू करने से पहले क्वीन मेडुसा जियान को वार्न करती है। वो कहती है कि इन तीनों के पास एक सीक्रेट स्किल है जिसे 3 बीस्ट सेवी स्किल बोला जाता है और इसे यूज करके इनकी स्ट्रेंथ दाओजोंग लेवल पे पहुंच जाती है। और ये कहने के बाद वो चली गई थी सीधा फाइट के लिए। अब जियान किस तरीके से इन लोगों की मार मार के बिल्ली बनाएगा ये मालूम पड़ेगा हमें पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही जल्दी इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए राइट साइड में क्लिक करके तुम इसकी नोबल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अब मिलते हैं वीडियो के उस पार्ट, तब तक के लिए सायोनारा।